स्वास्तिक परिवार में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार नवंबर महीने में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि मार्गशीर्ष मास अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी व्रतों का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ, जिसे भगवान ने एकादशी नाम दिया। आज के दिन से ही एकादशी व्रतों की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार को रात 10:50 से शुरू हो रही है और इसका समापन 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:37 पर होगा। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत केवल और केवल 15 नवंबर दिन शनिवार को रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन 15 नवंबर शनिवार को ही व्रत रखेंगे और एक दिन पहले शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर शनिवार के लिए महत्वपूर्ण समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:38 रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:24 से 6:44 के बीच में कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में की जा सकती है। इस दिन शिववास कैलाश पर होगा, जो एक बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा और उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से और इसका समापन 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और एकादशी नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 16 नवंबर रविवार के लिए महत्वपूर्ण समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:37 रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:25 से 6:45 के बीच में कर सकते हैं। इस समय भगवान विष्णु की पूजा करके भोग आदि अर्पित कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में की जा सकती है। इस दिन शिववास नंदी पर रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। साथ ही सुबह 6:48 से प्रीति योग भी प्रारंभ हो रहा है। व्रत पारण का समय हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ कैलेंडर में सुबह के समय तो कुछ में केवल दोपहर के समय ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। ऐसे में 16 नवंबर रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच व्रत का पारणा किया जाएगा। इससे पहले आप केवल सुबह शुभ मुहूर्त में पूजन करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है, इसलिए सुबह सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर व्रत पारण करना शुभ माना जाता है। जो लोग सुबह व्रत न खोल पाएं, उन्हें दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक व्रत का पारण कर लेना चाहिए। जो लोग सुबह व्रत खोलना चाहते हैं, वे सुबह 7:15 से 8:45 के बीच भी व्रत खोल सकते हैं। तुलसी और एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत में तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी माता को भोग अर्पित किया जाता है। इस बार रविवार का दिन पड़ने के कारण तुलसी जी में जल चढ़ाने को लेकर भक्तों में 2 मत हो सकते हैं। शास्त्रों का नियम यह कहता है कि द्वादशी में तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रविवार को जल नहीं चढ़ाएंगे। जो लोग नियमों के अनुसार व्रत का पालन करना चाहते हों, वे लोग रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम।